हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल इंडिया अपडेटेड पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंफ्यूजिंग टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेकर आए आपके लिए आज। वो है डीएनए टेक्नोलॉजी। राइट, तो आज डिस्कस करेंगे डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में एंड इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो बिल्स रेगुलेशंस है। डीएनए सबसे पहले जानेंगे होता क्या है। आज कंटेंट में यही है, व्हाट इज डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, की प्रोविजन ऑफ द बिल एंड अदर फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो लॉट टू नो, आज बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियोस को देखना एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो आपको सिंपल फॉर्म में हम ला के देते रहेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम्स और अपने अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बढ़ा पाओ। नाउ तो कंटेंट की हमने तो बात कर ली यहाँ पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, डीएनए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल चीज़ है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कुछ लाइव एग्जांपल्स देके आपको समझाने की। तो प्लीज़ कीप योर माइंड ओपन एंड रिलेट कीजिएगा मेरी बातों को लाइव एग्जांपल से। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएनए। राइट, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको याद रखना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एंड ये जो होती है ये एक हेरिडेटरी मटेरियल होती है जो इंसानों में पाई जाती है। अब हेरिडेटरी मटेरियल क्या होती है? बहुत ही सूक्ष्म चीज़ होती है जो हमारे सेल्स में पाई जाती है। आप सबको पता है कि इंसान सेल से बने, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उनसे बने हैं। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होती है और उस न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है डीएनए, आरएनए, ऐसी चीज़ें पाई जाती है। तो डीएनए का फुल फॉर्म हमने आज जाना कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। नाउ ये जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए इसे हम न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। बट कुछ जगहों पे माइटोकॉन्ड्रिया में भी, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल में, उसमें भी डीएनए पाया जाता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए भी कहते हैं। नाउ आपके सामने जो इमेज है आप उसमें देखो, सेल के अंदर जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगी न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं एंड क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। आप डीएनए का शेप देख रहे हो, बहुत ही लाजवाब शेप होती है। इसके स्ट्रक्चर के वजह से ही साइंस इसको पढ़ पाने में इतना मुश्किल साइंस को लगता है। एंड दिस इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि आप पता है आपके पास, आप कभी अपने आसपास लोगों को देखना, सब अलग अलग होते हैं। किसी की आईज की कलर अलग होती है, हेयर के कलर्स अलग होते हैं, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। दिस ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन आवर डीएनए। हमारे डीएनए के अंतर के वजह से हर एक व्यक्ति अलग अलग दिखता है, उसकी अलग आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी के वजह से ही डीएनए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। नाउ तो ये फिगर हमने आपको दिखाया न्यूक्लिक डीएनए के लिए, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। एंड नाउ दिस इज फॉर माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है, आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ तो ये रहा दो तरह का डीएनए जो हमारे बॉडी में मिलता है, आपने इसको देख लिया। अब हम कुछ और बात करते हैं डीएनए के बारे में कि समझने की बात क्या कि डीएनए सच में क्या होती है और कहाँ कहाँ पर होता है। नाउ आरएनए का आपने नाम सुना होगा, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए अभी हमने देखा। तो ये होती है एक न्यूक्लिक एसिड्स होती है, इनके साथ लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सारे मिलकर ये बनाते हैं 4 मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि इसेंशियल होती है किसी भी लाइफ के लिए। आरएनए, डीएनए, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं। ये जो आप कह सकते हो आरएनए डीएनए को तो हम न्यूक्लिक एसिड में ही, तो आप कह लो न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर द 4 मेजर माइक्रो मॉलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर ऑल नोन फॉर्म ऑफ लाइफ। राइट, आपके सामने एक हमने इमेज ला के आपको दिखाया, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखो, ये राउंड 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 सा आ रहा है। तो इस तरीके का होता है डीएनए एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स। 2 चेन्स होते हैं, ऐसी चेन्स 2 तरह के होते हैं दोनों तरफ में। राइट, सो इसके जो ये राउंड जो होता है ये डबल हेलिक्स कहते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को हम डबल हेलिक्स कहते हैं। और इसके अंदर ही जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होती है। इंसानों की बात की जाए तो 23 पेयर्स होते हैं, मतलब क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। तो 23 पेयर होते हैं, इसका मतलब 46
क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड घोड़ों में ये अलग होती है, इंसानों में ये अलग होते हैं, रैबिट में अलग, गोट्स में अलग, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग एनिमल्स एंड ह्यूमंस में चीज़ें अलग होती है। लेकिन अभी हम इंसान की बात करेंगे तो इंसानों में 23 पेयर्स होते हैं, मीन्स 46। नाउ आपके सामने है फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन, इन दोनों ने ही काम किया है, डीएनए के बारे में बताया है। एंड इनके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, इनको वॉटसन साहब को न्यूक्लिक इस पे काम करने के लिए, न्यूक्लिक साइंस पे काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। एंड इन्हें कभी कुछ, इन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, इन्होंने अपने नोबेल प्राइज़ को गिरवी रख दिया था बेचने के लिए, बेच दिया था एक्चुअली, उसका दाम इन्होंने रखा था $2.5 मिलियन। तो अगर आपके पास भी इतने पैसे हैं तो आप वॉटसन साहब से कांटेक्ट करके उनका नोबेल प्राइज़ ले सकते हो और आप भी एक नोबलिस्ट हो सकते हो, आपको भी नोबेल प्राइज़ मिल सकती है। सो दिस इज़ जोक अपार्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। नाउ हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में जो होता है, देखिए 4 तरह के बेसिस होते हैं। बेस का जो नाम है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आप अपने नोट्स में लिखते जाना, याद रखते जाना। एडेनिन स्टैंड्स फॉर ए, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमाइन होती है। चलिए, अब ये तो सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैंने आपको बोला था मैं आपको इसको थोड़ा इजी करके बताऊंगा। तो ये आप कह सकते हो, ये जो 4 यूनिट्स हैं, ये अलग अलग आप कह सकते हो लकड़ी के टुकड़े हैं जो अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। किस तरीके से, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखो, ये जो आपको आपके सामने ये जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, तो ऐसे अलग अलग सीढ़ियों की तरह ये चीज़ें जुड़ी होती है। तो मैंने आपको जो बताया ACTG ऐसे करके ये जुड़ी होती है, ये कोडिंग मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो पहला जो मैंने आपको नाम बताया वो मैंने बताया एडेनिन, फिर गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमाइन। तो ये 4 बेसिस होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ ह्यूमन डीएनए कंसिस्ट करती है 3 बिलियन बेसिस, ऐसे बेसिस 3 बिलियन होते हैं इंसानों के अंदर। एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए इज दैट कि ये रेप्लिकेट कर सकता है, ये अपने आप को डुप्लीकेट बना सकता है। इसलिए डुप्लीकेट बना सकता है, इसमें जो डबल हेलिक्स है ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है, दिस इज द रीजन। नाउ केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, अभी हमने बात किया आपको मैंने बताया कि एडेनिन क्या होती है, थाइमाइन क्या होती है, गुआनिन क्या होती है एंड साइटोसिन क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो आप ये जान लो कि ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। एंड जो आपको यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिप्स दिख रहे हैं कलर्स के, ये स्ट्रिप्स है, ये बेसिस जो हमने 4 बेसिस डिस्कस किए, एडेनिन, थाइमाइन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये सब मिलके इसको बनाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ये एक बहुत सिंपल सी बेसिक यूनिट है, हमारे बॉडी के अंदर होती है। आपको एक बात बता दे, यूरेसिल जो होता है, यूरेसिल एक 5वां एक और बेस होता है यूरेसिल, जो कि डीएनए में ना पाकर ये पाया जाता है आरएनए में। आपके सामने यहाँ पे आरएनए आप लिखा हुआ देख सकते हो। नाउ अब बात करें डीएनए एंड आरएनए, तो डीएनए डबल हेलिक्स है, आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, ये देखो ये स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स का, ऐसा होता है डबल हेलिक्स। इस साइड से ये एक हेलिक्स है एंड दिस साइड से ये एक हेलिक्स है, ठीक है। बट आरएनए वन साइडेड होता है। तो डीएनए जो है वो जो प्रोसेस करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए जो प्रोसेस करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन टू द प्रोटीन। ये लास्ट में प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड, जो कि बहुत ही एसेंशियल पार्ट होती है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो ये रही इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात। नाउ अब हम बात करेंगे कि डीएनए जो हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एंड रिसेंट ही 2019 में डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल आई है, वो क्या है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हर इंसान यूनिक है अपने आप में ड्यू टू डीएनए। तो अभी जब भी आप देखो कहीं भी क्राइम होता है तो वहाँ एक इंसान इन्वॉल्व होता है, तो उसका पहचान बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि उस व्यक्ति की पहचान की कैसे जाए कि वो व्यक्ति है। हर अपराधी एक ट्रेस छोड़ जाता है, एक निशान छोड़ जाता है अपने पीछे। तो अब उसको पकड़ने के लिए तो आपको ऐसी चीज़ें चाहिए होगी कि आप पर्टिकुलर बता पाओ कि नहीं यही वो इंसान है जिसने ये काम किया है। तो अब ऐसी कौन सी यूनिट है जिसे हम पकड़ सकते हैं। हेयर तो ब्लैक सबकी होती है, ठीक है, नाखून तो सबके मिल जाते हैं,
हैं, समझ रहे हो आप। पैर के छाप के निशान भी लगभग लोगों के मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंटिंग में भी आजकल थोड़े इश्यूज आने लगे हैं, फिंगरप्रिंटिंग में सही से आती नहीं है। तो अब क्या है कि डीएनए, साइंस ने पता लगा रखा है कि डीएनए ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति में यूनिक होती है एंड इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति के अंदर ये कॉपी हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर कॉपी नहीं की जा सकती। इसीलिए हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से यूनिक होता है। तो क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 में लाया गया, लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। चूंकि ये 2007 से ये चीज़ें चली आ रही है, 2003 से ये चीज़ें चली आ रही है, बहुत बार कोशिश की गई है। 2016 में गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, लोकसभा भंग होने की वजह से ये चीज़ें पास नहीं हो पाई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थे, लेकिन 2019 में ये बिल आई है फाइनली। एंड ये बात करेगी फॉर इस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ सर्टेन पर्सन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसके की प्रोविजंस देखेंगे इस बिल के कि की प्रोविजंस आखिर है क्या। देखिए ये 3 चीज़ों पे आधारित है। पहले कि हम यूज़ कैसे करेंगे डीएनए डेटा को, एंड फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ डीएनए डेटा, कि डीएनए डेटा को का कलेक्शन कैसे होगा। एंड नाउ अगर हमने कलेक्शन कर लिया, हमने अगर यूज़ कर ली, तो इसके बाद बच किया जाता है कि डीएनए को हटाना भी तो पड़ेगा। अगर मान लो अगर हमने कोई डीएनए, किसी व्यक्ति का डीएनए अगर हम ले रखा है, हमने एक उसका कलेक्शन भी हमने ले रखा है, कलेक्ट करके रखा है, तो उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। अगर नहीं रिमूव करेंगे तो उसको बाद में मिसयूज किया जा सकता है उसका। तो नाउ ये इस पे बेस है। अब डीएनए टेस्टिंग, ये अब क्या कहता है कि डीएनए टेस्टिंग इज अलाउड ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर लिस्टेड इन शेड्यूल टू द बिल, राइट, ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड 1860 फॉर सिविल मैटर्स सच एज पैटर्निटी सूट्स। किसके लिए यूज करेंगे हम? पेनल कोड 1860 में के अंदर आने वाले ऑफेंसेस के लिए यूज करेंगे। ये कौन कहता है? याद रखिएगा, ये कहता है बिल द डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 कहता है इस बात को। और हम इसके की प्रोविजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें यूजेस है, कलेक्शन है एंड रिमूवल है। यूज कैसे कर सकते हैं हम? किसी ऑफेंस के लिए कर सकते हैं जो कि आईपीसी में इनलिस्टेड है। एंड सिविल मैटर्स में पैटर्निटी सूट, पैटर्निटी ढूंढने के लिए कि ये व्यक्ति कौन है, इसके ये अपने माता पिता से ही रिलेटेड है, ये ढूंढने के लिए। समझ रहे हैं आप बात को? नाउ तो तीसरा मैटर है वो है मैटर रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। एक व्यक्ति के पर्सनल आइडेंटिटी को टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। अब कलेक्शन कैसे करेंगे? तो ये बिल ये बताती है कि द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में कलेक्ट बॉडीली सब्सटेंस ऑफ पर्सन। वो बॉडीली सब्सटेंस क्या होते हैं? हेयर्स, नेल्स, है ना, स्किन। तो ये ब्लड सैंपल्स, ये चीज़ें वो यूज़ करेंगे। रिक्वायरमेंट फॉर कंसेंट, और उन्हें चाहिए होगी, अनुमति चाहिए होगी। फॉर अरेस्टेड पर्सन रिक्वायरमेंट और रिटन कंसर्ट इन द ऑफेंस कैरी पनिशमेंट टू गिव 7 years। अगर वो 7 साल का है, अरेस्टेड पर्सन है, तो रिटन कंसेंट चाहिए होगी। 7 साल से ऊपर है और उसको डेथ या 7 साल से ऊपर इम्प्रिजनमेंट है तो कंसेंट नहीं चाहिए होगी। तो ये है कलेक्शन की मेथड। नाउ रिमूवल की जो बात की गई है, तो इसमें कहा गया है द बिल प्रोवाइड्स फॉर रिमूवल ऑफ द डीएनए प्रोफाइल ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। किन किन लोगों के लिए? ऑफ अ सस्पेक्ट इफ अ पुलिस रिपोर्ट इज फाइल्ड और कोर्ट ऑर्डर गिवन, या अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है उसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर देती है तो उसको वो रिमूव किया जा सकता है। ऑफ एन अंडर ट्रायल इफ अ कोर्ट ऑर्डर गिवन। एंड द लास्ट वन इज ऑन रिटन रिक्वेस्ट, लिखित रिक्वेस्ट पर फॉर पर्सन हु आर नॉट सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट नहीं है, ऑफेंडर नहीं है या अंडर ट्रायल नहीं है, उसके रिक्वेस्ट पे ये चीज़ें हटाई जा सकती है। तो ये रही स्पेशल प्रोविज़न के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, इस बिल में सिर्फ प्रोविजंस ही नहीं थे, इस बिल में थे कुछ ऐसे बॉडी इस्टेब्लिश करना, रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश करना, डेटा बैंक्स बनाना, एंड पेनल्टीज ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, और पेनल्टीज सेट करना कि अगर इसकी मिसयूज की जाएगी तो क्या पेनल्टीज होगी। ये भी इसके बारे में भी ये बिल बात करती है। तो डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड ये कहती है कि विच विल सुपरवाइज द डीएनए डेटा बैंक एंड डीएनए लेबोरेटरीज। हम पूरे देश में डीएनए लेबोरेटरीज बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
पूरे इस बिल में डिस्कस की गई है कि पूरे देश में डीएनए लैबोरेटरी होगी एंड डीएनए बैंक डेटा बैंक्स होंगे। अब इनको चलाने के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड, जैसे बैंक्स चलते हैं तो बैंक्स को चलाने के लिए आरबीआई है, तो डीएनए को चलाने के लिए डीएनए एंड उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस को चलाने के लिए डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड इस्टेब्लिश की जाएगी। नाउ डीएनए डेटा बैंक बनाया जाएगा। जो भी डेटा कलेक्ट होंगे उसके बैंक्स होंगे, वो डेटा वहाँ पे सिक्योर होंगे, वहाँ पे कलेक्टेड होंगे। ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी मैटर्स है, तो इस पे हाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की ज़रूरत है। अ नेशनल डीएनए डेटा बैंक एंड रीजनल डीएनए डेटा बैंक विल स्टोर डीएनए प्रोफाइल इन स्पेसिफाइड मैटर। तो ये डीएनए डेटा बैंक ये काम करेगा, एक बैंक बनेगी जहां डीएनए डेटा को जमा करके रखा जाएगा। नाउ पेनल्टीज की बात करें, इट इंक्लूड डिस्क्लोजर ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन और यूजिंग डीएनए सैंपल विदाउट ऑथराइजेशन हैव बीन प्रोवाइडेड। अगर आप किसी के सहमति के बिना डीएनए इंफॉर्मेशन का लेन देन करते हैं या उसकी एक्सपोजर करते हैं या उसको डिस्क्लोज करते हैं तो पेनल्टीज की भी बात करता है ये। तो हमने बात कर ली यहाँ पे पेनल्टीज एंड वेरियस ऑफेंसेस की भी। तो ये ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव था इस बिल के बारे में एंड डीएनए के इंट्रोडक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंड अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बनाते आएंगे। आई होप आपको बहुत हेल्प मिला होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए एंड बी अपडेटेड with India Updated. Thank you very much guys. Thanks.